हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है और आज के लिए मैं लाई हूँ। क्यों क्यों अच्छा है? क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस बेसिक क्लास का पूरा निचोड़ लेके आई हूँ। ठीक है, क्रोशे की जो हमारी बेसिक क्लास शुरू हुई थी, जो मैंने आपको स्टिच सिखाए हैं, उसका पूरा निचोड़ आज। मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप हर तरह से परफेक्ट हो जाएं। सिर्फ क्रोशिया मैं बना के दिखाऊँ और आप समझ लें, वो सब नहीं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि बाय चांस कभी आपके पास कोई लिखा हुआ लिटरेचर आ गया कि ये लिखा हुआ है, मैं इससे डिज़ाइन कैसे बनाऊँ, तो उसके कुछ साइन होते हैं हमारे, सिंगल क्रोशिया के, डबल क्रोशिया के, हर क्रोशिया के कुछ साइन हैं। तो आपको मैं वो बताना चाह रही हूँ कि वो अगर देख लो तो आप कैसे पता चले। चेन का तो आपने देखिए, सबसे नंबर फर्स्ट पे है चेन स्टिच। चेन स्टिच, ठीक है। इसका जो बनती है ये चेन तो आपको पता ही है, आसान ही है। ये ऐसे चेन बनती है, ठीक है, चेन बनी। और इसको लिखते कैसे हैं हम लोग? इसका साइन है एक गोला खाली, ठीक है। और इसकी एब्रीविएशन क्या है? चेन स्टिच, ठीक है। मीन्स चेन स्टिच, जो हम सिंपल चेन स्टिच बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं भी आप देखोगे ना ऐसा कुछ बना हुआ है। हो सकता है किसी दूसरी तरह से भी लोग कर रहे हो, पर मोस्टली ऐसा ही होता है, यही साइन होते हैं। ये चेन स्टिच बन गया आपका। दूसरा है आपका स्लिप स्टिच। ये स्टिच मैं सबसे बाद में सिखाती हूँ। इनफैक्ट मैं जब वो कोर्स शुरू करूँगी ना अपना ये एडवांस, तब मैं इसका यूज़ बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन ये स्लिप स्टिच है। स्लिप स्टिच मतलब जो ऐसे ही फिसल जाए, उसमें हम कोई धागा वागा लेके बनाते नहीं हैं। अच्छा, ये स्लिप स्टिच कैसा होता है? ये चेन से थोड़ा सा बिल्कुल लगते हुए होता है। मान लो ये हमारी चेन है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा लगते हुए होगा, यहाँ ऐसे बिल्कुल नज़दीक सा आपको लगेगा चेन पे ही एक डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसका वो क्या है? स्लिप स्टिच, ठीक है, स्लिप स्टिच। और इसका साइन क्या है? सॉरी, मैंने ये इधर बना दिया, मिटा देती हूँ मैं इसको, इस सीक्वेंस में ही बनाती हूँ। स्लिप स्टिच का साइन जो होता है, ये हमारे चेन हुई, चेन को ही हमने भर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच से भी थोड़ा बड़ा होता है। ये हमारा हुआ थोड़ा सा बड़ा। स्लिप स्टिच से मतलब दिखाई देता है कि ये सिंगल क्रोशे है, ठीक है। और सिंगल क्रोशे का साइन है सिंगल क्रोशे ओनली। स्टिच लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई वो नहीं है। फोर्थ है हमारा हाफ डबल क्रोशे। अच्छा, सिंगल क्रोशे का, सॉरी फिर गलती हो गई। सिंगल क्रोशे का स्टिच क्या है? एक ये थोड़ा सा बड़ा डंडा, इसमें एक छोटा सा, इससे छोटा, ये जितना है इससे थोड़ा छोटा, ये स्टिच है हमारा, ये स्लिप स्टिच है हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं वो, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशे, सॉरी सिंगल क्रोशे। ये हमारा है सिंगल क्रोशे, इसका साइन ये है, ठीक है। फोर्थ है हमारा हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल, सॉरी, हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, डबल क्रोशे से थोड़ा छोटा और इससे थोड़ा बड़ा। आपको इसी से पता चलेगा कि ये है क्या, ठीक है। और इसका साइन क्या होता है हमारा? जो हाफ डबल क्रोशे करते हैं, टी, टी, ठीक है। और ये साइन, इसका एब्रीविएशन है हाफ डबल क्रोशे, ये लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है। फिफ्थ है हमारा डबल क्रोशे, ठीक है, डबल क्रोशे। और ये हाफ डबल क्रोशे से थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होगा। बस क्रोशे में यही फ़र्क है कि इनकी हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हो गया डबल क्रोशे। अब डबल क्रोशे का वो साइन क्या है? हम टी को, ये जो टी है इसको हम एक बार कट कर दें, ये डबल क्रोशे है। और लिखा कैसे जाता है? डबल क्रोशे, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा ट्रिपल क्रोशे।
कुछ लोग ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं, ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं, ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो वो आप कर सकते हो। ये ट्रिपल क्रोशे जो है, अच्छा डबल क्रोशे होगा हमारा, ट्रिपल क्रोशे सबसे बड़ा होता है। ये हमारा इतना हाइट इसकी इतनी होती है कम से कम, ठीक है, इतनी हाइट तो होगी ही, क्योंकि डबल क्रोशे से भी बहुत बड़ा होता है ये। तो ये हो गया। अब ये हमने एक कट किया, क्योंकि ये हमारा हाफ डबल क्रोशे में कुछ नहीं है, सिर्फ हमने क्रोशे में धागा लिया, तीनों में से निकाल दिया। डबल क्रोशे में हम लोग धागा लेते हैं, फिर 2 में से निकालते हैं, फिर 2 में से निकालते हैं। ये है ट्रिपल क्रोशिया, इसमें हम 2 कट लगाएंगे। 2 कट मीन्स कि हम पहले धागा लेंगे, 2 चेन में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, और इसका ट्रिपल क्रोशे का साइन है ट्रिपल क्रोशे, ठीक है, ये इसका साइन है। इसके बाद आप अगर चाहें तो 4, मान लीजिए 4 टाइम्स करना चाह रहे हैं, 4 टाइम्स आपको इसको ऊपर करना है, तो ये और लंबा जाएगा क्रोशा, और लंबा जाएगा स्टिच, और इसको हम 2 की जगह फिर 3 साइन कर देंगे इसमें, 1 2 3, मतलब हमने 3 बार धागा लिया। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप ये स्टिच करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। इनका फ़ायदा क्या होता है इन स्टिचेस का, कभी मान लो आपको किसी ने कुछ लिख के दे दिया कि आप ये लिखा है, मैंने ये बना दीजिए, तो आपको एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया रहेगा कि अरे ये मीन्स चेन स्टिच, खाली चेन, ये मीन्स स्लिप स्टिच, इसका मतलब सिंगल क्रोशे, इसका मतलब हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, और ये आप कर सकते हो। पफ स्टिच भी होता है, उसको तो पफ कुछ ऐसा लिखते नहीं है। पफ का जो मैंने आपको सिखाया था वो तो सेम पफ करके स्टिच कर दो, सारा पफ स्टिच है ये। ऐसे तो आप अपनी तरफ से भी बना भी सकते हो, समझ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो कहीं भी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको ये वीडियो बनाने के लिए, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो मैंने DIY किया है, जितना मैंने अपने खुद से कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं वो है। इस क्लास के बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, बेसिक के बाद जो हमने एडवांस क्लास, ठीक है, एडवांस क्लास। अब आप मुझे एक बात बताइए, या तो कुछ डिज़ाइंस में जो वो हैं सिंपल डिज़ाइंस हैं वो मैं इसमें ही बता दूं, कहो तो मैं एडवांस क्लास शुरू कर दूं। वैसे मेरा विचार था मैं एडवांस क्लास में छोटे छोटे मोटिव बना के आपको सब चीज़ों के वो दिखा दूं आपको। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहिए तो, किसी को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर चाहिए तो। और आज के लिए मैं ये टॉपिक फिनिश करती हूँ। कल से या नेक्स्ट क्लास से जो भी मैं करूँगी तो आपका सारे डिज़ाइंस जितने भी पैटर्न्स हैं वो मैं सब आपके करने वाली हूँ एडवांस क्लास स्टार्ट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स को थोड़ा सा मोटिवेट करिए और बताइए कि क्रोशिया सीखने का आसान तरीका क्या है और कौन सिखा रहा है, उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।